हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CSSD स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा साधारण ब्याज। पहले मैं आपको साधारण ब्याज के कुछ सूत्र बता रहा हूँ। पहला सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। ये बट्टे में 100 क्यों आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि ये दर होती है वो प्रतिशत में होती है। जब किसी चीज़ में प्रतिशत होता है तो बट्टे में 100 आता है, इसलिए बट्टे में 100 है। अब इसी फार्मूले से 3 फार्मूले और बनेंगे। पहला फार्मूला क्या है? मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बट्टे दर इंटू समय। ठीक, ब्याज इंटू 100 इनका गुणा हुआ है, ये ऊपर है ब्याज इंटू 100 बट्टे, अब क्या बचा? मूलधन बराबर दर इंटू समय ही तो बचा है। दर इंटू समय ये नीचे बट्टे में आ गया है, दर इंटू समय ये रहा। ठीक, मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बट्टे दर इंटू समय। अब दूसरा सूत्र क्या है? दर बराबर ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन इंटू समय। ब्याज इंटू 100 इनका गुणा ही है। अब क्या बचा है? दर बराबर है तो मूलधन इंटू समय बचा है, ये रहा। दर बराबर ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन इंटू समय। अब तीसरा फार्मूला क्या है? समय बराबर क्या है? ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन इंटू दर। ब्याज इंटू 100 समय बराबर है तो मूलधन इंटू दर ही तो बचा है। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस किस तरीके के आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको समय यदि दिन में दिया है तो आपको उसे वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आपको जितने भी आपको दिन दिए हैं उनमें आपको 365 से भाग लगाना पड़ेगा। जितने भी दिन दिए हैं उनमें 365 से आप भाग लगाएंगे। ठीक, यदि आपको महीना दिया है तो उसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से भाग लगाना पड़ेगा। यदि वर्ष दिया है तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी, और भिन्न है वो साधारण होनी चाहिए। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवाया? साधारण ब्याज। तो इसमें जब साधारण ब्याज ज्ञात करवाया तो सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज बराबर तो ये फार्मूला लगेगा ही। ये फार्मूला देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, और बट्टे में क्या है? 100। ठीक, 5,000 रुपये मूलधन कितना दिया है आपका? 5,000 रुपये मूलधन कितना है? 5,000 रुपये ये है। ठीक, का 20% की दर से, दर आपकी कितनी दी है? 20%। ये रही आपकी दर 20 से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी समय आपका कितना दिया है? 3 वर्ष, और बट्टे में तो 100 ही। तो आपको क्या करना है इसमें? अब क्या आपको गुणा और भाग ही करना है बस। एक जीरो से एक जीरो ये काट दो। ठीक, इस एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक, अब ऊपर क्या बचा है? 500 और 2 और 3। 500 गुणा 2 और गुणा 3। ठीक, 500 दूनी 1,000, और 1,000 तीयो 3,000 हो गए। तो इसका क्या आंसर आया? 3,000 रुपये। ये इसका राइट आंसर। 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 3,000 रुपये। ये इसका राइट आंसर। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या साधारण ब्याज ही ज्ञात करवाया, तो वही फार्मूला लगेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक, तो इसमें क्या है? 10,000 रुपये, यानी आपको मूलधन दिया है 10,000 रुपये 20% की दर से, यानी आपको दर दी है 20%। अब देखिए क्या? 73 दिन। अभी मैंने बताया था दिन को कन्वर्ट करने के लिए, महीना को कन्वर्ट करने के लिए दिन को जब कन्वर्ट करते हैं
तो 73 दिन दिया है, तो 73 में हम 365 का लगा देंगे भाग। ठीक, तो 73 एकन 73 और 73 पंजे कितने होते हैं? 365। आप गुणा कर लें तब भी इतना ही आएगा। 73 का भाग 365 पे देंगे या 365 ये काट देंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक, अब ये बट्टे में इसके कितने? 100, एक जीरो से एक जीरो। ठीक, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई। अब ये कितना यहाँ बचा है? 5। ठीक, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5 और 5 से ये काटते हैं, कितने बचे थे ये? 1000। 5 दूनी 10, कितने बचे? ये 200 बचे। 200 में ऊपर कितना बचा है? 200 इंटू 2, और 200 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना है? हो जाएगा 200 दूनी 400। तो इसका राइट आंसर कितना है? 400। 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? 400 रुपये। यही इसका राइट आंसर है। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्या है? 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी इसमें आपको क्या पूछा है? साधारण ब्याज क्या होगा? तो फार्मूला वही लगेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। ठीक, 9,000 रुपये ये आपका क्या हो गया? मूलधन। मूलधन कितना है? 9,000। ठीक, 12% की दर से, यानी आपको दर कितनी दी है? 12। ठीक, 3 महीने का, यानी आपको समय दिया है 3 महीने। और मैंने आपको अभी इस सूत्र में बताया था, महीने को जब वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 12 का भाग लगा देते। देखिए मैंने ये लगाया है, 9,000 इंटू 12 मूलधन दर बट्टे 100, या दिन में या महीने में होता तो उसे गुणा करके, यानी 100 के इंटू में ही उसे लिखते हैं। कितना है? 12। ये काटेंगे, 3 एकन 3, 3 चौक 12। ठीक, अब ये 100 है, एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई। ठीक, अब ऊपर कितने बचे? 90। ठीक, अब ये 4 हैं, 4 काटेंगे, 4 एकन 4, 4 का 12 में देंगे, 4 तिया 12। तो ऊपर अब कितने बचे? 90 और 3, 90 का और 3 का गुणा करना है। ऊपर यही बचे और तो कुछ है नहीं, और न नीचे कुछ है, सब एक हो गया है। तो 90 का 3 का गुणा करेंगे, 3 का 0 में करेंगे 0, 3 का 9 में करेंगे 3 निम 27। कितना आया है? 270 आया है। ये है इसका राइट आंसर, 270। 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपये होगा। यही है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आप चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन क्या है? 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये होगा? ठीक, तो इसमें क्या पूछा है? दर पूछा, कितने प्रतिशत की दर से, यानी आपको पूछा इसमें दर। दर क्या है इसकी? तो इसमें सूत्र लगेगा, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन इंटू समय। ठीक, तो इसमें ब्याज कितना दिया है आपको? 3,000 रुपये है। साधारण ब्याज आपको 3,000 रुपये है, इंटू में 100 है तो मैंने 100 लिख दिया बट्टे। अब आपको क्या है? नीचे क्या है सूत्र? मूलधन इंटू समय। तो मूलधन आपको कितना दिया है? 5,000 रुपये इंटू, अब क्या है? समय, और समय आपको 3 वर्ष दिया है तो इंटू कितना लिखा है? लिख दिया 3। अब क्या करना है? गुणा और भाग करना है। इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई। तो अब ऊपर कितना बचा है? सिर्फ 300। नीचे कितना बचा है? 3। तो नीचे कितना बचा है? 3। अब 3, 3 से 300, 3 का 300 में भाग देंगे, 3 एकन 3 और 3 का 300 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 100। अब नीचे कितना बचा है? 5। अब 5 का भाग देंगे 100 में, 5 एकन 5, और 5 का 100 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 20, और 5 दूनी 10, कितना आया? 20%। 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? वो 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये होगा। यही है इसका राइट आंसर। अब मैं आपको 5वां क्वेश्चन बताऊंगा। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज
मूलधन का 3/5 गुना होगा। तो इसमें भी आपको क्या दर ही पूछी है, कितने प्रतिशत की दर से, यानी कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। ठीक, तो इसमें आपको समय दिया है 2 वर्ष। अब क्या है ये मूलधन, ब्याज और मूलधन बराबर कितना दिया है 3/5। जैसे आपने अनुपात समानुपात किए हो, तो जैसे A अनुपात B = 6:5 होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसे ऐसे भी लिख देते A/B = 6/5। तो A का अनुपात कितना हो गया 6, B का अनुपात 5, B का अनुपात कितना 5 हो गया। तो इसी तरीके से ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ब्याज और मूलधन कितना है 3/5। तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर यानी इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा 3, और मूलधन यानी क्या है प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो आपको इसमें अब इसे रखना है बस। दर बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू मूलधन बट्टे ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन इंटू समय। तो ब्याज आपका कितना दिया है, ब्याज कितना दिया है 3 दिया है, 3 इंटू 100 तो 100 है ही बट्टे मूलधन इंटू समय। तो मूलधन कितना दिया है 5 दिया है, इंटू क्या है समय, समय कितना दिया है आपका 2 वर्ष है, ये रहा 2। ठीक, अब क्या करना है, सिर्फ गुणा भाग करना है। 2 का हम 100 में भाग देंगे, 2 एकन 2, 2 का 100 में देंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक, अब 50 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5 कितना आया 10। अब ऊपर कितने बचे 10 और 3, 3 का 10 में गुणा करेंगे 10 3 30, कितना आया 30%। यानी 30% की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन 3/5 गुना होगा। ठीक, अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये होगा। वह कौन सी धनराशि है, यानी धनराशि यानी आपको मूलधन ज्ञात करवाया है जिसका 5% की दर से आपको दर दी है 5% और समय आपको 6 वर्ष दिया है, और आपको साधारण ब्याज भी आपको 1800 रुपये दिया हुआ है, आपको मूलधन ज्ञात करवाया है। ठीक, तो आपको मूलधन बराबर क्या होता है सूत्र, ब्याज इंटू 100 बट्टे दर इंटू समय। तो मूलधन बराबर ब्याज कितनी दी है आपको 1800 रुपये, 1800 इंटू में 100 है वो तो सूत्र में ही है 100 बट्टे दर आपको कितनी दी है 5%, ये है। ठीक, अब क्या है इंटू समय, समय कितना है 6 वर्ष, ये रहा 6। ठीक, अब आपको इसमें क्या करना है गुणा और भाग, 6 एकन 6 और 6 तियो 18 कितना आ गया, ये 300 आ गया। 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 20 कितना आया 20। तो आपको अब क्या करना है 300 इंटू 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 2 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी, तीनों जीरो लगा दो कितना हो जाएगा 6000। इसका आंसर क्या आया 6000 रुपये, 6000 रुपये है इसका राइट आंसर, यानी इसका 6000 रुपये मूलधन है। ठीक, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, क्या है 8000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9600 रुपये हो जाएंगे। आपको इसमें क्या है समय ज्ञात करवाया है, मूलधन आपका 8000 रुपये है, 10% आपकी दर दी है और इसमें समय भी पूछा है। तो क्या है ये, तो इसमें देखिए मूलधन कितना दिया है 8000। ठीक, और मिश्र धन कितना दिया है 9600। तो 8000
और 9600 में कितने का अंतर है? इनमें दोनों में 1600 का अंतर है। ये क्या निकल के आया है? ये जो 9600 रुपये दिया है ये आपका मिश्र धन और ये आपका मूलधन 8000 रुपये। ठीक, तो इसमें ब्याज निकल के आया है वो कितना आया है? ब्याज निकल के आया है वो कितना आया है? 1600। क्यों? ब्याज तभी तो निकाला जाता है जब मूलधन में से मिश्र धन घटाया जाता है। मिश्र धन आपका दिया है 9600 रुपये और मूलधन आपका 8000 रुपये। तो इनमें दोनों में अंतर निकालना है। तो इसमें दोनों में अंतर कितनी? 1600 रुपये का है। तो आपका ब्याज निकल के कितना आया है? 1600 रुपये। समय बराबर क्या होता है सूत्र? ब्याज इंटू मूलधन, वो ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन इंटू समय। ठीक, तो आपको क्या ब्याज निकल के कितना आया है? 1600 रुपये इंटू 100 बट्टे मूलधन कितना दिया? 8000 रुपये इंटू समय, वो दर कितनी दी है? 10%। कितना है? 10। अब आपको क्या करना है? गुणा और भाग करना है। इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई और इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई और इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई। ऊपर कितने बचे? 16। नीचे कितने? 8। 8 का भाग 16 में देंगे तो 8 दूनी 16। कितना आया आंसर इसका? 2 वर्ष। यही है इसका राइट आंसर।